तो निफ्टी बैंक निफ्टी अगर मंडे का मार्केट हम लोग देखते तो एज पर प्राइजेक्शन वाई के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो निफ्टी में अभी अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी ये जो आपको लेवल दिख रहा है 18,078, तो यहाँ पर 50 EMA का मार्क भी आपको दिख रहा है। तो इसके हिसाब से अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस हिसाब से काउंट हो रहा है 18,078 का जो मार्क है। तो अगर मार्केट इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो ही मार्केट बुलिश की तरफ फिर से अप्रोच कर सकता है। तो इसमें बुलिश में कितना दूर मार्केट ऊपर जा सकता है, तो एटलीस्ट 18,140 वो आपका टारगेट 1 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका बन जाएगा 18,200। तो 18,200 आपका अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हिसाब से कंसीडर आपको करना है, राइट। तो टारगेट 2 आपका बुलिश में 18,200 बनेगा। तो मार्केट अगर मान लीजिए जो 18,027 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, तो फर्दर अगर नीचे की तरफ पुश करता है तो इमीडिएट सपोर्ट है 17,966 आपका एज पर प्राइजेक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो, राइट। तो यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो नीचे मार्केट 17,900 यहाँ तक एटलीस्ट आ सकता है। तो टारगेट 1 आपका एग्जैक्टली बनेगा 17,900। देन मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेक फिर से करता है तो अप टू 17,800 तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगर हम लोग प्राइजेक्शन के हिसाब से आप देखते हैं तो देखिए 17,771 का जो मार्क है वहाँ तक मार्केट एटलीस्ट आ सकता है, राइट। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते तो मार्केट में अभी पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट अगर फर्दर नीचे की तरफ पुश कर सकता है तो अप टू 17,800 तक अप्रोच कर सकता है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो 50 EMA के वहाँ पर मार्केट सपोर्ट बना है। तो अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो ऊपर कितना तो फिर से जा सकता है। तो एटलीस्ट ऊपर जो है 42,700 उस वहाँ पे अभी भी मार्केट में आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखेगा। तो ये आपका टारगेट 1 होगा बुलिश में। नेक्स्ट क्या है, अगर इस लेवल का ब्रेक होता है तो ऊपर 42,900 तक मार्केट एटलीस्ट अप्रोच कर सकता है। दो अगर हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो 43,000 को ही हमें कंसिडर करना चाहिए, राइट। तो अगर इसका मान लीजिए 50 EMA को ब्रेक करता है मार्केट, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो नीचे कितना दूर जा सकता है। नीचे इमीडिएट सपोर्ट आपका 42,200, तो ये आपका टारगेट 1 बन जाएगा। उसके बाद इस लेवल का अगर ब्रेक होता है तो मार्केट 42,000 तक नीचे एटलीस्ट आ सकता है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो बिल्डअप के हिसाब से क्या व्यू पॉइंट बन रहा है। बिल्डअप के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में क्या है 18,000 पे क्या है 18,000 पे देखिए बिल्डअप 1,26,000 आपको, तो वहाँ पर उतना अच्छा बिल्डअप आपको कॉल पे नहीं दिख रहा है। 74,000 यहाँ पर आपका बिल्डअप दिख रहा है, राइट। 18,100 पे क्या है 2,54,000, यहाँ पे 1,54,000, तो 1 लाख का डिफरेंस ऑलरेडी आपको दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटीज आ रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ फर्दर पुश करेगा। और अगर 18,000 का जो मार्क है इसको अगर मार्केट ब्रेक कर लेता है तो यहाँ पर आपको 17,900 पे देखिए उतना अच्छा बिल्डअप नहीं है। तो मार्केट में हमें कंसीडर वही, इसीलिए बेरिश के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 17,800 को ही हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से कंसीडर इसीलिए करना है, राइट। तो मार्केट में नीचे के तरफ जो आपका लेवल बन जाता है वो है 17,800। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए 18,100 का मार्क ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में आपको नेक्स्ट जो 18,200 दो इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं तो 18,100 को ही हमें कंसीडर करना चाहिए, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है। 42,000 पे क्या है 42,000 पे अगर हम लोग बिल्डअप देखेंगे यहाँ पे देखिए 87,000 पुट राइटर्स है, राइट। और उसके बाद 42,500 पे क्या है 42,500 देखिए 1,14,000, यहाँ पे 1,06,000, तो दोनों तरफ सिमिलर काइंड ऑफ बिल्डअप आपको दिख रहा है। तो मार्केट किसी एक तरफ ऑफकोर्स यहाँ से टूटेगा, या तो ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ। तो अगर मान लीजिए नीचे की तरफ जाता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि कहाँ तक जा सकता है 42,000 तक एटलीस्ट जा सकता है। ऊपर के क्या है, ऊपर आपको दिखेगा देखिए यहाँ पर भी कंसिस्टेंटली आपको बिल्डअप दिखेगा अप टू कहाँ तक 43,000 तक। तो ऊपर अगर हम लोग प्राइजेक्शन के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पर 700 आपका बन रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस अगर हम लोग बिल्डअप के हिसाब से देखते हैं तो 43,000 ही एग्जैक्टली बन रहा है और नीचे क्या है 42,000। तो यही आपका रेंज एग्जैक्टली है, राइट। लेकिन हमें अभी ध्यान पे देना है कि यहाँ पर जैसे जैसे बिल्डअप बढ़ेगा जिस तरफ भी बढ़ेगा तो उस तरफ मार्केट में आपको मूवमेंट दिखना स्टार्ट होगा, राइट। तो यही सारे पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली बन रहा है एज पर प्राइजेक्शन वाई के हिसाब से अगर देखते हैं तो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।